मैंने जब अपने करियर की शुरुआत करी आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट और जब फर्स्ट सैलरी मेरे अकाउंट में आई ना, तो मुझे कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा था कि यार होटल मैनेजमेंट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी एंड कट टू आफ्टर 10 ईयर्स अब मैं कितना कमाता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, कर रहे हो या कर चुके हो और इसी मझधार में लटके हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इससे आपको आपका पर्सपेक्टिव तो दिखेगा ही, साथ में एक 10 साल बाद वाले का पर्सपेक्टिव भी दिखेगा कि 10 साल इंडस्ट्री में जब आप रहते हैं तो तब क्या आपकी सोच हो। और यार यही था मेरा 100K के लिए एक स्पेशल वीडियो। ऑल्दो अभी 100K हुए नहीं है, 97 पे ही अटका हुआ हूँ। सब्सक्राइब करते ही नहीं हो आप, कर दो यार प्लीज। आगे बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है जो कि हॉस्पिटैलिटी वाले चैनल्स में आज तक आपने नहीं देखा होगा। सो यार बात शुरू होती है 2014 में, जब मैं होटल मैनेजमेंट से पास आउट हुआ और मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी। तो उसमें जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, गेस करो कितनी थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियोस में पहले भी बताया, जो आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने नहीं देखी होगी, बट खैर यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो थी केवल 8,000 रुपए, और वो भी पूरे 8,000 मेरे अकाउंट में नहीं आते थे, मेरे अकाउंट में आते थे 7,300 कटा के। तो अब यार बहुत सारे लोग ना सर पकड़ लेंगे जिन लोगों ने होटल मैनेजमेंट करने का सोचा होगा या कर रहे होंगे कि भाई 8,000 रुपए, 7,300 मेरे अकाउंट में आते थे। भाई इतने से क्या होगा, क्या हमारा करियर बनेगा? शुरुआत में तो बहुत ही खराब सैलरी है। तो यार देखो, इसके कुछ कारण थे जिस वजह से मेरी ये सैलरी थी। ऐसा नहीं है कि केवल यही सैलरी मिला करती थी हमारे टाइम पे, नहीं, इससे ऊपर भी मिलती थी। बट कुछ रीजंस थे जिस वजह से मेरी ये सैलरी की जो शुरुआत हुई थी वो 8,000 से हुई थी। कुछ कारण अगर मैं बताऊं तो देखो यार, सिंपल सा था। आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज कह सकते हो मेरे को। और मैंने कभी अपनी स्टडीज पे, अपने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पर्सनैलिटी पे कुछ खास मेहनत नहीं करी। और कॉलेज से मेरे को एक बेटर ऑफर हुआ था। जब मैं कॉलेज में था तो उस समय कैंपस प्लेसमेंट्स में मेरे को एक 12-14 हजार की एग्जीक्यूटिव ट्रेनी प्रोग्राम वाली सैलरी वाली एक जॉब ऑफर हुई थी। हालांकि मैंने वो छोड़ दी थी बिकॉज उस समय मैं श्योर नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे करना है। एक ब्रेक लेना चाह रहा था। बट आफ्टर ब्रेक जब ज्वाइन किया तो मिली 8,000 की नौकरी। अब आपने फिर सर पकड़ लिया होगा कि यार 8,000 से केवल 12-14 हजार की नौकरी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है। देखो हमारे टाइम पे भी जो बेस्ट लोग होते थे उनको लगभग 18 से 20 हजार की सैलरी वाली जॉब मिल जाती थी। और जिसमें एक प्रोग्राम के अंडर आप जाते हो जो कि होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें आप अगर 2 साल ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद आपको सीधे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है और आप अच्छी खासी मतलब 28-30 हजार रुपए में पहुंच जाते हो मिनिमम। ये हमारे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और एज आई सेड, मैंने कुछ चीजों में मेहनत नहीं करी थी, है ना। तो उस वजह से मेरे को बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑफर मिला ही नहीं। और इसीलिए इस पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो भी बनाया जाए कि अगर मैं आज की डेट में फिर से एक नई शुरुआत कर पाता होटल मैनेजमेंट की तो कैसा मेरा रोड मैप होता। कमेंट करो अगर इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो तो। और आज की डेट में आपको क्या सैलरीज मिल सकती है, मैंने सैलरी वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो उसको जाके आप देख सकते हो। एक रफ आइडिया दे दूं तो यार आजकल आपको 18-20 हजार की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है अगर आप एक ठीक कैंडिडेट हो, मेरे जैसे ठीक बिलो एवरेज कैंडिडेट हो। और बेहतर वालों को उससे ऊपर भी मिलती। बट बिकॉज मैंने अपना कंफर्ट जोन चुना, बिकॉज मैंने अपने घर के पास में ही एक होटल में ज्वाइन किया था, तो कंफर्ट जोन के चक्कर में मेरे को बेटर सैलरी भी नहीं मिली उस समय के हिसाब से। और वही कंफर्ट जोन के चक्कर में क्या हुआ, मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी जो मेरे को कॉलेज से ऑफर हुई थी। यहाँ पे जॉब लगा और यहाँ पे भी जब मैं कुछ टाइम काम करने गया ना तो वो कंफर्ट जोन के चक्कर में मुझे और डिस्कम्फर्ट हो गया कि यार 8,000 की सैलरी मिल रही है। इतनी डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज मैंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री करी थी, लाखों खर्च करे थे, उसके बाद अगर मेरे को 8,000 रुपए मिल रहे हो तो कैसा फील होगा। आई एम श्योर बहुत सारे इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। एंड वही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिमोटिवेटेड अ बिट। बट फिर क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स मैंने थोड़े हाथ पैर मारना चालू करे और मेरा अब्रॉड का हो गया। सो कट टू फर्स्ट सैलरी जो मेरी थी वो 8,000 थी। कट टू आफ्टर 6 मंथ्स आई वॉज अर्निंग समवट अराउंड 22,000 रुपीज। मेरा एक्चुअली हुआ था बहरीन में। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मेरे एक्सपीरियंस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो बहरीन में मेरा हुआ था, जहां पे अभी एक्चुअली बॉम्बे गिरा है उसके पास ही मेरा होटल था। नाउ ये जो 22,000 रुपए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी आप सोचोगे यार केवल इतनी ही मिल रही थी। तो देखो यार 22,000 के बाद मुझे टिप्स, इंसेंटिव्स वगैरह मिलजुला के मैं लगभग अपना 40,000 के आसपास बना लेता था, जो कि 8,000 से तो काफी बेहतर है। देन आई यूज्ड टू गेट फूड, अकोमोडेशन, सब कुछ। तो वो जो 40,000 थे वो मेरे लगभग सेव हो जाते। एंड आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में से, अपने बैच में से, जो लोग सबसे पहले बाहर निकले थे अपनी जॉब के लिए। खैर ये तो शुरुआत हो गई थी मेरे अपने आगे के करियर के। अब डिमोटिवेशन वाला फील नहीं था, अब ठीक ठाक कमा रहा था। कट टू आफ्टर 2 years ऑल्सो आई वॉज अर्निंग सिमिलर, अपना 40-45 हजार के आसपास मैं अर्न कर रहा था। तो शुरुआत हुई 8,000 से, फिर मैं लगभग 40-45 हजार आफ्टर 2-3 years में लगभग इतना कमा रहा था। देन कम्स द नेक्स्ट फेज की आफ्टर
5 years how much I was earning. नॉर्मली अगर आप देखें एक नॉर्मल ग्राफ में किसी इंसान का चल रहा हो तो आप बोलोगे लगभग 60-65 हज़ार रुपए या 60 हज़ार से ऊपर आप कमा रहे होंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मेरा ग्राफ काफ़ी ऐसा फ्लक्चुएट हुआ है। बिकॉज मैंने जो गल्फ कंट्री में मैं जॉब कर रहा था वहाँ से जॉब छोड़ दी थी, मैनी रीजंस फॉर देयर, वो मैंने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताया है। तो उसकी वजह से जब मैं वापस छोड़ के आया और यहाँ पे मुझे जब लोकली फिर से लोकल अपने ही शहर में मैंने जॉब करने की सोची, मुझे जो जॉब में सैलरी मिली वो थी लगभग 18,000 रुपए एज अ सुपरवाइजर। सो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बट मेरा कुछ मानना ये था कि यार मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे काम करूंगा और फिर से बाहर निकल जाऊंगा सुपरवाइजर पोजीशन में या कैप्टन की पोजीशन पे, एंड देन आई वुड बी अर्निंग गुड, है ना, 40-50 हज़ार रुपए तो आराम से मैं कमा ही लूंगा, उससे ऊपर ही। बट किस्मत में क्या लिखा होता है ये किसी को नहीं पता होता। तो मेरे लाइफ में जो आगे का करियर बढ़ा वो कुछ अलग ही तरीके से बढ़ा, वो मैं अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में कभी बताऊंगा। सो कट टू आफ्टर 7 years यू वुड से कि आप एक होटेलियर कितना अर्न कर रहा होना चाहिए। तो अगर जिसका ग्राफ ऐसा गया होगा आप मान के चल सकते हो 70-80 के आसपास वो राउंड अबाउट में कमा रहा होना चाहिए था। बट मेरा जो था वो ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे था बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ें और ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली ट्राई करी हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरा ग्राफ थोड़ा नीचे ही था। एंड नाउ कम्स द फाइनल पार्ट कि आफ्टर 10 years यानी 12 साल बाद अगर एक होटेलियर अपने होटल में जॉब कर रहा हो तो वो कितना लगभग कमा लेता है और मैं कितना कमा रहा हूँ। तो देखो यार, मैं अपनी डायरेक्ट सैलरी बताने की जगह आपको एक एग्जैक्ट रफ फिगर बता देता हूँ कि कितना लगभग लोग कमा लेते हैं आफ्टर 10 to 12 years। मेरा एक्सपीरियंस लगभग 12 साल का हो चुका है इंडस्ट्री से रिलेटेड और बहुत सारे काम करते हुए। तो जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे साथ के अभी कोई रेस्टोरेंट मैनेजर की पोजीशन पे है, कोई अभी असिस्टेंट F&B की पोजीशन में है, कोई अच्छे सूस शेफ लेवल की पोजीशन पे है, तो रफली राउंड अबाउट सब लोग लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं। कोई क्रूज में है तो वो और भी ज्यादा कमा रहे हैं, कोई कहीं बड़े कंट्री में चले गए और भी ज्यादा कमा रहे हैं। बट एक एवरेज आउट मैं बताऊं कि जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, जो ठीक कैंडिडेट्स थे, वो 1.5 से 2 लाख लगभग अपना कमा रहे हैं। अब बिलो एवरेज की बात कर लें, जो थोड़े बिल्कुल ही लो लेवल पे रह गए या फिर ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो वो भी लगभग अपना 50-60 हज़ार रुपए तो कमा ही ले रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मैं क्लियर फिगर तो नहीं बता सकता, बट जो एक एवरेज होटेलियर जो मैंने बताया कि अच्छा कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, उनसे मैं बेहतर ही कमा रहा हूं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप करते क्या हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो मतलब ये है कि आप मुझे अच्छे से फॉलो नहीं करते हो। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या करता हूँ। इतना आपको पता होना चाहिए कि अभी राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग इन होटल, बट मैं बहुत सारी और चीज़ें करता हूँ जिस वजह से मैं होटेलियर्स को सपोर्ट करता हूँ। एंड इवन इफ आई वॉज वर्किंग इन होटल आई वुड श्योरली बी गेटिंग समवट अराउंड 1.5 लाख 2 लाख रुपीज आराम से। सो नाउ इफ यू से कि क्या होटल मैनेजमेंट करके मैंने जो मेरा पहला वो आया था कि यार रिएक्शन की होटल मैनेजमेंट करके गलती कर दी। नाउ इफ यू आस्क मी, कोई अगर बोले कि यार क्या आपने होटल मैनेजमेंट करके गलती कर दी, मेरा आंसर होगा नॉट रियली। शायद मैं अगर किसी और करियर में जाता, शायद मैं अगर मैं इंजीनियरिंग में चला जाता, शायद मैं अगर मैं किसी और फील्ड में IT सेक्टर में चला जाता, कुछ चला जाता, तो शायद मैं इतना अच्छा ना कर रहा होता। शायद जितना मैं अभी कर पा रहा हूँ उतना अच्छा ना कर रहा होता। शायद कोई और चीज़ होती जो मेरे उसमें आती। शायद मैं अगर गवर्नमेंट जॉब पे लग गया होता तब तो मैं लगभग मिड रेंज 50, 60, 70 पे ही अटक गया होता। बट यस, विद दिस शुरुआत में जो ये आपके दिमाग में नोशंस आते हैं वो इस वजह से आते हैं क्योंकि देखो आप मेहनत बहुत कर रहे होते हो, और मैंने भी अपने टाइम पे बहुत मेहनत करी। जब मैंने शुरुआत करी थी करियर की, सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल रही होती है, वर्किंग कंडीशंस उस हिसाब से नहीं मिल रही होती हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है शुरुआत में। बट इसीलिए मैं क्या है स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जब आप होटल मैनेजमेंट कर देते हो उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके अब्रॉड निकलो। जब आप अब्रॉड निकलोगे ना तो आपकी मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। आप बेहतर कमा रहे होते हो, आप बेहतर वर्क कंडीशन में काम कर रहे होते हो, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप मोटिवेटेड रहोगे यार जब सब कुछ आपको मिल ही रहा होगा। एंड इसीलिए पहले तो बोलता हूँ कि एक अच्छे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज से करो ताकि आप सीख सको अच्छे से। मैंने जो गलती करी वो गलतियां मत करो, और जितना जल्दी हो सके अब्रॉड जाओ। वही एक चीज़ थी जो मेरे साथ सही हुई शुरुआत में, वो ये है कि मैं अब्रॉड जल्दी से जल्दी निकल गया। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अब्रॉड निकलिए, अच्छे कंट्री में निकलिए। बहुत सारे ऑप्शंस है आज के टाइम पे। आप पे कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप व्हाट्सएप कर ही सकते हैं मुझे। साथ ही साथ अगर आपको ये भी जानना है कि बेस्ट कॉलेज कहाँ से करें जहाँ से आपकी तरह हालत ना हो हमारी, तो उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको।
मतलब आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट अब आप ये भी बोलोगे सर एग्जैक्ट फिगर तो आपने बताया ही नहीं अपने, तो पर ये देखो ऐसा है, मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में, नज़र वजर इन सब चीज़ों पे, तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वंस आई अचीव सर्टेन माइलस्टोन्स, जो मैं माइलस्टोन्स अचीव करता जाऊँगा वो आपको डेफिनेटली दिखते जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास रहेंगी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड येस, शुरुआत से ही डिमोटिवेट मत हो जाइए, मत सुनिए इन सब लोगों को जो लोग ये सब बोलते हैं। हाँ, पर इस पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं है होटेलियर बनने की, वो सबसे पहले जरूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे होटेलियर बन सकते हैं, आपको अब्रॉड में करियर बनाना है, आप मेहनत कर सकते हो शुरुआत में थोड़ी सी, तो आप इस करियर को अगर चूज़ कर लेते हैं, फिर डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज शुरुआत में एज आई सेड मैं भी हुआ था, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को कोई मेंटर नहीं मिला, मेरे को कोई ऐसा बताने वाला नहीं मिला कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे खुद से मारे। बट फिलहाल यहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स सिनेरियो पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट हो जाता है। और हमेशा अपने, इसीलिए एक और चीज़ भी मैं बोलता हूँ जब मैं लाइव सेशंस में जाता हूँ या फिर मैं जब ऑफ कोर्स आपको वीडियोस में बता रहा हूँ कि अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करके रखो। आपका शॉर्ट टर्म 1 साल का, 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्या गोल होना चाहिए वो आपका सेट होना चाहिए। हालांकि गाड़ी आपकी उस हिसाब से चलेगी नहीं चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट गोल सेट है तो आप उसकी तरफ एटलीस्ट मेहनत तो करोगे। एंड डेफिनेटली आप अगर 10 साल इस इंडस्ट्री में रह गए, आपने दुनिया छान ली, 2-4 जगह कंट्रीज घूम लिए, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि भाई होटल मैनेजमेंट करके गलती कर दी। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लो, 100K होने वाले हैं।